हर हर महादेव। कल हमने आपको यह बताया था कि भृगु ऋषि ने विष्णु जी के वक्षस्थल पर अपने पाद से प्रहार किया था। इस बात से नाराज होकर लक्ष्मी जी रूठकर भूलोक जाती हैं। भृगु ऋषि के कार्य से भगवान विष्णु के वक्षस्थल में रहने वाली लक्ष्मी जी क्रुद्ध हो और बोली, 14 भुवनों के स्वामी, समस्त देवताओं से पूजित आपको लात मारने का उस ब्राह्मण का साहस, यही नहीं, यह वक्ष स्थल मेरा निवास स्थान है। इस पर लात मारने का मतलब है मुझे लात मारना। उसे दंड देने की जगह आपने उन्हें क्षमा मांग ली। यह देखकर मेरा तो दिल जल रहा है, पर पुरुष से अपमानित होकर जीवित रहने की अपेक्षा नाक बंद करके तपस्या कर लेना अच्छा है। माँ लक्ष्मी बहुत नाराज थी। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को बहुत समझाया कि भक्तों के मन की बात को जानना बहुत कठिन है। वो किसी महान कार्य के लिए यहाँ आए थे। संतान के कार्य से माता पिता क्यों नाराज होंगे? तुमको शांत हो जाना चाहिए। परंतु लक्ष्मी जी ने कहा, मैं उसे क्षमा नहीं कर सकती। अगर आप उसे दंड नहीं दे सकते तो मैं बैकुंठ में नहीं रहूंगी। उस दुष्ट ने हम दोनों को अलग किया है, इसलिए मैं समस्त ब्राह्मण जाति को श्राप देती हूँ कि ब्राह्मण भूलोक में वेदोक्त कर्मों से हीन और दरिद्र बनकर विद्याओं को बेचते हुए जीवन यापन करेंगे। लक्ष्मी जी भूलोक में आकर गोदावरी नदी के किनारे कोल्हापुर में एक पर्णकुटी बनाकर तपस्या करने लगे। लक्ष्मी जी के बैकुंठ छोड़ते ही वहाँ की शोभा जाती रही। चारों ओर दरिद्र देव का राज्य हो गया। लक्ष्मी के वियोग में भगवान विष्णु जी एक दिन बैकुंठ छोड़कर भूलोक आ गए और पत्नी को ढूंढते ढूंढते शेषांचल चले गए। इसे शेषांचल इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान शेष यहाँ पर्वत रूप में स्थित है। इस पर्वत को तिरुमलय या तिरुमाला भी कहते हैं, जिसका अर्थ है श्रीयुक्त पर्वत। धरती पर पैर रखते ही भगवान विष्णु को भी भूख, प्यास आदि मानवीय तत्व प्रभावित करने लगे। एक दिन थकान के कारण वे एक इमली के पेड़ के नीचे वल्मीक में शयन करने के उद्देश्य से जा छिपे। वल्मीक पेड़ में बने खोखलेपन को कहते हैं, जिसमें कई दफे बैठने उठने की जगह होती है। बैकुंठ उजड़ गया था। यह जानकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, आपके कहे अनुसार मैंने कार्य कर दिया है। लक्ष्मी जी और विष्णु दोनों ही भूलोक चले गए हैं। निद्रा और आहार के बिना भगवान विष्णु सूख कर कांटा हो गए हैं, इसलिए आप उन्हें आहार देने की व्यवस्था कीजिए। ब्रह्मा जी भगवान शंकर के साथ लेकर लक्ष्मी जी के पास पहुँचे और बोले, निद्रा और आहार के बिना भगवान विष्णु आजकल शेषाद्रि पर एक पेड़ के खोड़रे में रह रहे हैं। उनकी रक्षा होनी चाहिए। हम दोनों गाय और बछड़े का रूप धारण करेंगे और आप ग्वालिन बनकर हमें चोल देश के राजा को बेच दीजिए। हम उस राजा की गायों के साथ रहकर श्रीहरि को प्रतिदिन दुग्धपान कराएंगे। लक्ष्मी जी ने बात मान ली। शेषाद्रि उन दिनों चोल राजा के अधीन था। उसी क्षण ब्रह्मा गाय और शिव जी बछड़ा और लक्ष्मी जी ग्वालिन बनकर चोल राजा के पास पहुँचे। गाय और बछड़े के सौंदर्य से आकर्षित होकर राजा रानी ने उन्हें खरीद लिया। लक्ष्मी जी का काम पूरा हो गया। चोल राजा ने ग्वाले से कहा कि नई गाय का दूध दूहकर राजकुमार के लिए लाया करो। चोल राजा के पास हजारों गायें थीं।
ग्वाला उस गाय और बछड़े को भी अन्य गायों के साथ शेषांचल पर चरने के लिए ले जाता, पर वह गाय घास न चर अकेले ही उस वाल्मीकि पर जाकर दूध की धार डालने लगी। इससे सोते हुए विष्णु जाग गए और गाय को ब्रह्मा जानकर दूध पीने लगे। वह गाय गौशाला में आकर दूध नहीं देती थी। इस पर राजा ने ग्वाले को चोर कहते हुए दंड देने की बात कही। राजदंड से भयभीत ग्वाले को गाय पर शंका होने लगी। एक दिन जब वह गाय बछड़े के साथ वाल्मीकि पर जाकर दूध की धार देने लगी तो ग्वाले ने छुपकर उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया। उसने क्रोध में आकर गाय को मारने के लिए अपनी कुल्हाड़ी उठाई। तभी उस परोपकारी गाय को बचाने के लिए भगवान विष्णु बीच में आ गए और कुल्हाड़ी उनके सिर पर जा लगी, जिससे रक्त बहने लगा। यह देखकर ग्वाला बेहोश हो गया। किसी ने राजा को इस घटना की खबर दी। राजा ने जाकर देखा कि वाल्मीकि के रक्त बह रहा है। राजा को देखकर विष्णु जी खोड़र से बाहर आ गए और बोले, सेवकों के पाप का फल राजा को भोगना पड़ता है। आज से तुम पिशाच हो जाओ। तभी ग्वाले की चोल राजा भगवान के चरणों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगे। तब करुणा करके भगवान विष्णु ने कहा, मेरा श्राप वर्त नहीं जाएगा, लेकिन तुम इस देह को छोड़कर इसी चोल वंश में आकाश राज के रूप में जन्म लोगे और अपनी पुत्री पद्मावती का मेरे साथ विवाह कराओगे। उस अवसर पर तुम मुझे एक वज्र किरीट भेंट करोगे। उसे मैं प्रत्येक शुक्रवार को धारण करूँगा। उस दिन तुम श्राप मुक्त हो जाओगे। तभी ग्वाले की मूर्छा टूटी, किंतु वह अंधा हो गया। वह भी भगवान के चरणों पर गिर पड़ा। तब दया करके भगवान ने कहा, मैं कुछ समय बाद इस पर्वत पर मूर्त रूप धारण करूँगा। तब तक तू यहीं अंधा बनकर रह। मेरे अवतार लेते ही तेरी आँखें ठीक हो जाएंगी।